वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे हो और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज हम सब जाने वाले हैं घूमने के लिए। तो अभी चल रहा है दुर्गा पूजा, तो हम 4 दिन तक घूमने जाएंगे ही जाएंगे। और यहाँ पे पंडाल तो बहुत ही अच्छा बनता है, तो मैं आपको सब कुछ दिखाऊंगी जितना हो पाएगा इन 4 दिनों में। तो चलो अभी मैं चलती हूँ रेडी होने और फिर मिलते हैं। तो ये रहा मेरा आज का आउटफिट, ब्लू जींस और वाइट टॉप और वाइट हील और वॉच और इयररिंग्स। और मैं रेडी हो गई थी। अब चलते हैं पंडाल देखने के लिए। तो सबसे पहले पंडाल ये वाला था, और ये वाला पंडाल पूरा शिव भगवान के ऊपर ही बनाया गया था, मतलब त्रिशूल डमरू वगैरह रखा गया था और यहाँ पे बीच में भगवान जी को बैठाया गया था। और ऊपर में बहुत सारा साकापोला लटका हुआ था। साकापोला वो होता है एक टाइप का चूड़ियाँ होता है जो शादीशुदा लोग ही केवल यहाँ पे पहनते हैं। और फिर हम सब एक दुकान पे रुकते हैं, तो वहाँ से चिप्स कुरकुरे लेते हैं। और अभी ना 4 व्हीलर चलना बहुत ही प्रॉब्लम करता है, तो हम लोग ऑटो से ही हर जगह घूमते हैं। और फिर चलते चलते एक और पंडाल आ जाता है, ये है आलमगंज का। तो ये ना पूरा लकड़ी के ऊपर ही बनाया गया था, सब कुछ लकड़ी का ही था। और ये जो बड़ी सी डॉल दिख रही है ना, ये भी पूरी लकड़ी की थी, छोटी छोटी लकड़ियाँ का बनाया गया था। और यहाँ पे हॉर्स भी लकड़ी का था, सब कुछ लकड़ी का था। और यहाँ पे इसको अचानक से मेरी मम्मी मुझे दिखाती कि देखो ये क्या है पीछे। मैं एकदम डर जाती हूँ कि ये क्या है, और उसका हाथ भी हिल रहा था। और माता रानी की दोनों साइड पे फैन लगा हुआ था जो कि काफी अच्छा लग रहा था। और फिर हम बाहर निकलते हैं, तो काफी दिनों के बाद मुझे दिखती है मेरी डांस क्लास की मैम, जो कि अभी बिजी है। और फिर हम दूसरे पंडाल में जाते हैं। ये तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा था, इसमें भी काफी मेहनत है। और इधर इसके अंदर आते ही ऐसा लग रहा था बस यहाँ पे ही रहूं, यहाँ से जाऊं भी नहीं। इसमें भी बहुत सारा लकड़ियाँ यूज किया गया था और लाइटनिंग भी बहुत अच्छी थी, सब कुछ बहुत अच्छा था, बहुत मेहनत था इसमें। और इसी पंडाल के पीछे छोटा सा मेला लगा हुआ था, तो हम वहाँ से कुछ लेते तो नहीं है, बस यहाँ पे खाने बैठ जाते हैं, फुचका खाते हैं और आइसक्रीम खाते हैं। तो फुचका आ गया था और मुझे लगा इसके ऊपर चॉकलेट सिरप डाला है क्या, लेकिन वो इमली का अचार था। और फिर हम चलते हैं दूसरी पंडाल की ओर। तो मैंने पहन रखा था हील, इसलिए मैं धीरे धीरे चल रही थी, और बाकी लोग शूज स्लीपर ऐसे पहन रखे थे। और मैंने हील क्यों पहना था, मेरी बहन ने मुझे उसकाया था कि ली है न्यू तो पहन के चलो पहन के चलो, और मैं चल ही नहीं पा रही थी अब। और फिर हम आ जाते हैं डिज्नीलैंड वाले पंडाल में। तो ये ना फर्स्ट टाइम कोलकाता के नॉर्थ एरिया में बना हुआ था ये सेम पंडाल, वही सेम चीज यहाँ पे भी कॉपी किया गया है। और कोलकाता वाला पंडाल को हम दोपहर के 2 बजे देखने गए। और मैं इस पूरे व्लॉग में वॉइस ओवर इसलिए कर रही हूँ ना, क्योंकि इतना साउंड बज रहा था, मैं बोल भी नहीं पा रही थी, और मेरे फोन के कवर की वजह से आधा आवाज तो कट ही जा रहा था। और फिर हम यहाँ पे लाइन लगाते हैं, और मुझे तो मन कर रहा था बस ये साइड वाला बेड निकालूं और यहाँ पे निकाल के बैठ जाऊं, क्योंकि मेरा पैर बहुत दर्द कर रहा था। अब इतनी लंबी लाइन में घुस तो गए थे, लेकिन जैसे तैसे पहुंच भी गए थे कम टाइम पे। और फिर यहाँ पे देखे तो बुद्धा का कुछ बुद्धा थीम पे बनाया गया था, सब कुछ छोटा छोटा बुद्धा रखा गया था। और यहाँ पे ना इतनी सुंदर माता रानी थी कि मैं उनको देखते मेरा फ़ोन ही गिर गया, मतलब मैं सीढ़ी से ही लड़खड़ा गई। फिर इनको देखा तो ये कुछ अलग थी, बहुत अच्छी लग रही थी, इनका ड्रेसिंग वगैरह सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था। और ये साइड में भी इनको रखा गया। और फिर लास्ट में एक और पंडाल देखने चलते हैं। तो ये था वैष्णो देवी थीम के ऊपर पूरा। तो ये ना हमारे घर के पीछे ही है, जब इसका लाइट इधर उधर होता है तो हमारे छत से दिखता है। और इस पंडाल पे आधा से ज्यादा लाइटनिंग की वजह से काफी प्यारा लगता है। हर साल यहाँ पे जो भी पंडाल बनता है ना, उस पे यही लाइट लगता है, तो बहुत अच्छा लगता है। और फिर ना एक बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, यहाँ पे सीढ़ी भी था ऊपर से जाने के लिए, तो अगर सीढ़ी से जाते तो काफ़ी प्यारा लगता। बस 2 दिन पहले पुलिस आई और चेकिंग वगैरह की, तो यहाँ पे ना इसके नीचे बांस से टिकाया गया है, तो जो भी अगर सीढ़ी से चलेगा ना तो शायद गिर भी सकता है, कुछ भी हो सकता है, इसलिए बंद कर दिया गया था। और अगर सीढ़ी से आते तो हम गुफा के अंदर जाते और यहाँ से गुफा से बाहर निकलते, जो कि काफ़ी अच्छा लगता है, लेकिन कोई बात नहीं। और इस साइड में सब कुछ दिया वगैरह लगाया गया था और बहुत सुंदर था ये भी पंडाल। और फिर हम जम्मू कश्मीर से सीधा अयोध्या आ जाते हैं ऑटो पकड़ के रात के 12 बजे ये राम मंदिर का पंडाल देखने के लिए। तो यहाँ पे लाइट शो भी चल रहा था, मैं आप लोग को दिखाती हूँ। और ये वाला लाइट शो कम से कम 10 मिनट तक चलते ही रहा। मैंने थोड़ा सा क्लिप डाला है क्योंकि कॉपीराइट वगैरह आ जाएगा, मुझे फिर से वीडियो वगैरह एडिट करना पड़ेगा, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं डालूंगी। और फिर पंडाल देखने के बाद हम लेते हैं डोमिनोज से पिज़्ज़ा, क्योंकि पिज़्ज़ा मैं कभी भी खा सकती हूँ, चाहे खाली पेट रहूँ, चाहे भरे पेट रहूँ, चाहे रात रहे या सुबह रहे। तो पिज़्ज़ा लेने के बाद हम चलते हैं घर। और ये वाला व्लॉग मैं यहीं पर एंड करती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।